भजनलाल कुछ नहीं किया जनता के लिए। तो भजनलाल शर्मा जनता के लिए कुछ नहीं किया, आप बताओ क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? आज राशन हर महीने में एक बार मिलता था, महीने में आज 3 महीने का साथ दे रही कि लाइन में नहीं लगना पड़े। एक साथ राशन किसने दिया? किसका दिया हुआ है? किसका माफ है? किसका 200 यूनिट में लाइट फ्री आ रही है। डबल इंजन सरकार है, हर काम का बजट तुरंत पास हो रहा है। फिर क्या चाह रहे हो? बेनीवाल वर्सेस सीएम भजनलाल हो चुका है। थोड़ा सिमट कहीं डाल देते हैं, कहीं क्या डाल देते हैं, कोई नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देता है और सताते हैं ना, तो सिर्फ गरीब लोगों को सताते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो फटकारे लगाते हैं वो ऐसे ही लगाते हैं क्या? फटकारे कुछ नहीं चलते हैं, वो फटकारे नहीं चलते हैं, सांसद भी गुजरते हैं, सब गुजरते हैं, सब राजनीतिक है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री यूपी जैसा चाहिए। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है भाई साहब कि राजस्थान के अंदर यूपी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो भजनलाल जी से खुश नहीं हो क्या? कुछ नहीं है, हम नहीं है। हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक करारा लाख रुपए का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अगर वो आ जाए सीकर तो बहुत अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं उसको। हनुमान बेनीवाल को हम सपोर्ट करते हैं। और भजनलाल जी से कुछ नहीं होना जाना चाहिए। भजनलाल जी आ जाओ, चाहे अशोक गहलोत आ जाओ, चाहे अदरवाइज कोई भी आ जाओ, चाहे आम आदमी पार्टी भी आ जाओ, कुछ नहीं होना जाना उनसे। बेनीवाल जी जितना कर सकते हैं, बगैर सरकार, बगैर अकेला सांसद होके इतना काम कर देता है वो, रातों रात जेल को वही खुलवा सकता है। उस जैसा बंदा दबंग कोई है ही नहीं। नमस्कार, आज संवाद पहुंच गया है सीकर। चलिए जानते हैं यहाँ पर जो राजनीति की खींचतान हो रही है वो खींचतान किसके पक्ष में जा रही है, किसके विपक्ष में जा रही है। जानते हैं कि डोटासरा साहब का क्या माहौल है, क्योंकि उन्हीं के गढ़ में है, और उनके गढ़ के माहौल में क्या कोई दूसरा नेता सेंध लगा रहा है। आइए जानते हैं जनता की राय। चलिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बिल्कुल लोकल। यहाँ पर अंकल जी बाहर निकलने को तैयार नहीं है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है कैमरा पे, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि इतना कचरा भरा हुआ है यहाँ पर, लेकिन उस कचरे को उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक कचरे का डब्बा आज है ना, कम से कम 5 साल से भरा पड़ा है। उसको ना नगर पालिका देखता, ना कोई देखता। किसी को जो बोलता है ना, तो बेचारे को कभी ठेले वाले को सताता है, कभी किसको सताता है। और नगर पालिका आता है तो सिर्फ वो कचरे का डब्बा 5 साल से भरा हुआ है। वो कोई भी एक दिन भी कोई खाली नहीं रहता। जैसे स्टेशन की रोड आज कितना टूटा पड़ा है, थोड़ा सिमट कहीं डाल देते हैं, कहीं क्या डाल देते हैं, कोई नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देता है और सताते हैं ना, तो सिर्फ गरीब लोगों को सताते हैं। लेकिन डोटासरा साहब जो फटकारे लगाते हैं वो ऐसे ही लगाते हैं क्या? फटकारे कुछ नहीं चलते हैं, वो फटकारे नहीं चलते हैं, सांसद भी गुजरते हैं, सब गुजरते हैं, सब राजनीतिक है। समझ लो, आपके सामने की बात है, देख लो वो भरा पड़ा कचरे का डब्बा। आप कुछ करिए तो कर लीजिए। यहाँ आयुक्त भी आता है तो कलेक्टर भी आता है, कुछ सुनाई नहीं करते हैं। और जो आते हैं तो बेचारे ये गरीब लोग ठेले लगाते हैं, इन पे दाब धोस लगाता है। बोले कचरे के डब्बे कभी खाली नहीं हुआ, 3 साल हो गया देख लो आज तक। आपको क्या लगता है कौन से नेता का फिर यहाँ पे बोलबाला होना कोई चाहिए? बोलबाला, कोई नेता का कोई बोलबाला नहीं है इधर। वो बात है, वो बात है। वोटे के टाइम में आता है और वोट सब रोड खराब है, देख लीजिए आप, तुम्हारे सामने है जो हकीकत है वो बात है। कोई नेता आ जाओ कहीं, हमारे को तो वो चाहिए होगा। हमारे को तो योगी जैसा नेता चाहिए। अच्छा, हाँ, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री यूपी जैसा चाहिए। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है भाई साहब कि राजस्थान के अंदर यूपी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो भजनलाल जी से खुश नहीं हो क्या? कुछ नहीं है, हम नहीं है। वो तो भजन गाना जानता है और कुछ नहीं है। योगी जैसा सीएम है। अच्छा, योगी जैसा आ जाएगा तो आपको लगता है कि माहौल बन जाएगा फिर बढ़िया? बिल्कुल बिल्कुल, यूपी को सुधार दिया, हिंदुस्तान सब कुछ सुधार देगा वो। लेकिन उसके पास नाजायज चीज नहीं है, वो जायज ही बात करता है। तो हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक करारा लाख रुपए का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अगर वो आ जाए सीकर तो बहुत अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं उसको। हनुमान बेनीवाल को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन सीकर को डोटासरा नहीं चाहिए। भाई डोटासरा को तो सीकर वाले जानते हैं, मैं तो झुंझुनू का हूँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छा आदमी है। तो शेखावटी में हनुमान बेनीवाल ग्राउंड लेवल पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं, ये अभी आपने सुना। जाट समाज के अंदर हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छा नेता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। भाई साहब आप बोल रहे थे योगी जैसा चाहिए, ये बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल जैसा चाहिए। बताइए कौन सा ऐसा नेता सुधार देगा यहाँ पर हालात? मुख्यमंत्री चाहिए हमें योगी,
आदित्यनाथ। आगे ना उसी पॉइंट के ऊपर। हाँ, उसी पॉइंट पे हनुमान आगे। बेनीवाल वो आदमी है जो हमें हनुमान बेनीवाल सक्षम दे सकता है। मुख्यमंत्री के पद के ऊपर हमारे को योगी जैसा नेता चाहिए जो करंट हाथों हाथ डिसीजन ले। और भजन लाल जी से कुछ नहीं होना जाना, चाहे भजन लाल जी आ जाओ, चाहे अशोक गहलोत आ जाओ, चाहे अदरवाइज कोई भी आ जाओ, चाहे आम आदमी पार्टी भी आ जाओ, कुछ नहीं होना जाना उनसे। तो देखा आपने किस तरह से ग्राउंड पर माहौल है, नाराजगी है। जंक्शन है, इसके सामने कितने गड्ढे गले हुए हैं, यहाँ से लेके आगे तक। किसी रोड का 10 दिन पहले मरम्मत करके गए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वापिस वैसे के वैसे खड्डे हैं ये। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, जनता को परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो जनता को अपने घर परेशानी भरेंगे। झेलनी पड़ती है, वो अपने घर भरेंगे। ये है आम जनता की वो आवाज जिसे सुननी चाहिए हर उस नेता को जो धम्ब भरे बैठा है कि मेरा माहौल है जमीन पर और मैं अगली बार रिपीट होऊंगा। आज हम डोटासरा जी के गढ़ में खड़े होकर आपको साफ साफ सुनवा रहे हैं लोगों की राय। भाई साहब, आप वहाँ पर टॉपिक सुना पूरा, हम सीकर के अंदर माहौल की बात कर रहे हैं। 2.5 साल सरकार को हो गए, विपक्ष को देख रहे हो आप। क्या लगता है कि कौन ऐसा जिगरी नेता है जो ये हालात सुधारने का दम रखता है? हालात दोनों सरकारों में कुछ पावर नहीं है। बेनीवाल जी है, उनको आप कभी कोई भी कभी भी मिलो, बेनीवाल जी जितना कर सकते हैं बगैर सरकार, बगैर अकेला सांसद होके इतना काम कर देता है वो, रातों रात जेल को वही खुलवा सकता है। उस जैसा बंदा दबंग कोई है ही नहीं। भजन लाल तो 5 बजे से जाके भजन मंडली में जाके बैठ जाता है। क्या भजन करता है? भजन करता है, उससे तो भजन करवा लो, भजन मंडली थोड़ी लानी है अपने को। लो भैया, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी के लिए एक लाइन तय हो गई है कि भजन लाल जी तो 5 बजे भजन करने बैठ जाते हैं, अगर ढोलकी बजाते हैं, ऐसे इनका कहना है। लेकिन अगर कोई काम करने वाला नेता है, जिगर रखने वाला नेता है, रात को 2 बजे जेल खुलवाने का मादा रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। तो लग रहा है कि इस बार डोटासरा को कड़ी टक्कर दे पाएंगे हनुमान बेनीवाल अगर आरएलपी आती है तो। डोटासरा जी तो कुछ भी नहीं गए, उनको तो बस वो डमडमी बजानी है दूसरे पार्टियों का। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जाट नेता का ऐसा। वो 36 कौम का नेता है हमारा बेनीवाल, 36 कौम का। और कहीं भी चाहे किससे भी, चाहे कैसा भी पिछड़ा वर्ग का हो, कोई भी हो, दलित समाज, सबके लिए वो हाजिर है। हर टाइम हाजिर रहता है। कोई छोटा सा बच्चा भी ये कह दो कि भैया मैं परेशान हूँ, तुरंत आ जाता है वो। तो देखा है ऐसा कोई नेता जो छोटे से बच्चे के आह्वान पर भी जमीन पर उतर आता हो। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप सीकर से हो? कहाँ से हो? मैं चित्तौड़गढ़ से। लेकिन राजनीति में राजस्थान की दिलचस्पी रखते हो। आपने सुना है यहाँ पे माहौल, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस, बीजेपी, बेनीवाल, कौन है ऐसा असरदार जो जनता की सुनता है, जनता को समझता है? इधर की तो जानकारी नहीं ली, बाकी हमारे चित्तौड़गढ़ से तो हमारे नेताजी हैं श्रीमान चंद्रपाल सिंह जी आकिया, वो भी बहुत दम रखते हैं, गरीबों के नेता हैं और वो हर वक्त एनी टाइम किसी भी समय आप उनके पास जा सकते हो। और आम आदमी और आम पब्लिक के लिए सांसद हमारे श्री सीपी जी जोशी भी है और विधायक साहब हमारे चंद्रपाल सिंह जी आकिया का बहुत अच्छा वर्चस्व है। और चित्तौड़गढ़ के हमारे प्रिय लोकप्रिय नेता हैं चंद्रपाल सिंह जी आकिया। तो देखा आपने किस तरह से सीकर में, यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद हैं, तरह तरह के फॉलोअर्स यहाँ पर हैं। भाई साहब जी, आप इस टॉपिक पर क्या रखेंगे अपनी राय? नहीं, मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये भजन लाल सरकार से क्या कराना चाहते हैं जो इनका काम नहीं हुआ अभी तक? तो यहाँ पर सरकार का पहला पक्षीय रखने वाला आ चुका है, बताइए। जो काम हो रहा है वो अभी तक इन्होंने क्या देखा जो भजन लाल सरकार नहीं कर पा रही, जो बेनीवाल जी कर सकते हैं? भगवान राम से जो मूड़ी पाट रही हो वो की को नहीं करियो करतू पे भजन लाल सरकार के कोनो डबल इंजन सरकार है। पर्सनल काम नहीं है, पर्सनल काम नहीं है। ये सफाई हमारे पर्सनल है क्या? वो जनता के लिए काम कुछ क्या किया वो बताओ। भजन लाल कुछ नहीं किया जनता के लिए। तो भजन लाल शर्मा जनता के लिए कुछ नहीं किया, आप बताओ क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? आज राशन हर महीने में एक बार मिलता था, महीने में आज 3 महीने का साथ दे रही है कि लाइन में नहीं लगना पड़े। एक साथ दे रही है। नहीं, राशन किसने दिया? लाइट किसका दिया हुआ है? लाइट किसका माफ है? किसका 200 यूनिट में लाइट फ्री आ रही है। डबल इंजन सरकार है, हर काम का बजट तुरंत पास हो रहा है।
फिर क्या चाह रहे हो? महीने का राशन बेनीवाल वर्सेस सीएम भजनलाल हो चुका है। ये आपकी बात गलत है। भजनलाल ने कुछ नहीं किया। किसका तो राशन दिया हुआ है, किसके लाइन में करवाना क्या चाहते हो भजनलाल शर्मा जी? किससे बताओ, बताओ इनको बताओ, ये जब बताएंगे तभी भजनलाल शर्मा आ सकते हैं। कैसे जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएम वर्सेस बेनीवाल हो गया है। तब इतनी बात हो रही है, जिस दिन गाय वाला आ गया जिस दिन सब खत्म हो जाएगा, ये बात है। 100 बात की एक बात कह दी भाई साहब ने कि जिस दिन गाय वाला आ जाएगा किया जाएगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। चाहे से सीकर का हो, चाहे से कहीं चित्तौड़गढ़ का हो, चाहिए सबको सीएम योगी जैसा और नेता चाहिए हनुमान बेनीवाल जैसा। तो ये थी डायरेक्ट सीकर यानी डोटासरा के गढ़ से लाइव रिपोर्ट संवाद के माध्यम से। कैमरामैन वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।